हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नेम है फॉर्मल चार्ज। जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पिछला वीडियो जिसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड, उसकी कंडीशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी सीखी थी, क्योंकि उसी लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बेस पर ही हमने आज फॉर्मल चार्ज निकालना है। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना और हम अब शुरू करते हैं फॉर्मल चार्ज। मैं 2 मिनट के लिए आपको फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी तो हमारा एक ही टारगेट था कि ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा हो जाए। इसी काम में जब हम ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करते हैं तो एलिमेंट के पास कई बार उसकी वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार उसकी वैलेंस शेल में जो उसके ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन थे उससे कम हो जाते हैं। तो उसके कारण उन एटम के ऊपर जो हमें चार्ज दिखता नहीं है, कोई हिडन चार्ज आ जाता है। हमने उस हिडन चार्ज को निकालना सीखना है और वही हिडन चार्ज को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो मैं आपको जब भी फॉर्मल चार्ज की डिफरेंट मॉलिक्यूल के ऊपर एप्लीकेशन समझाऊंगा, ज़्यादा क्लैरिटी मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करने से आएगी। अभी 2 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज की इधर जो डेफिनेशन है उसको सीखेंगे। मेरे साथ नेक्स्ट सेक्शन तक जुड़े रहना, क्योंकि उसमें हमने फॉर्मल चार्ज निकालना सीखना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मल चार्ज ये बता दूं होता क्या है। सबसे पहले ये हिडन चार्ज है जो हमें दिखता नहीं है। मान लो मैंने इधर O3 लिखा है ऐसे, इस O3 में 3 ऑक्सीजन के एटम हैं। यहाँ पर आपको किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखता, लेकिन जब हम इसकी लिविस स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें इन ऑक्सीजन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा और वो चार्ज हमने आज निकालना सीखना है। इट इज़ द हिडन चार्ज ऑन एन एटम ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जब हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो उनके पास लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है और लॉस गेन नहीं भी हो सकता। जब लॉस होगा तो कोई ना कोई चार्ज आएगा, सबको पता है पॉजिटिव चार्ज। जब गेन होगा तो सबको पता है चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। जब कुछ भी ना हो तो चार्ज आएगा 0। तो मतलब उसमें नो चार्ज मीन्स 0 आएगा। तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए एक फार्मूला है। FC का मतलब फॉर्मल चार्ज, V का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। V का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। वो आपको पता होना चाहिए वैलेंस शेल कैसे निकालते हैं ग्रुप से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड पेयर को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो असल में जितने बॉन्ड पेयर होंगे, हमने हर बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अपने बॉन्ड पेयर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। L क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोन पेयर। जितने भी लोन पेयर होंगे वो लोन पेयर को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो वो इलेक्ट्रॉन द लोन पेयर आ जाएंगे। ये हमारे पास VBL है, V माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। ये एक फार्मूला बना हमारे पास कि जब भी हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है तो वैलेंस शेल में से क्या करना, हमने जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में उसका हाफ कर देना और जितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में वो प्लस करके इसमें से निकाल देना, तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अभी आपको थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला ही रटना है, फार्मूला ही रटना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन द बॉन्ड पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन द लोन पेयर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है। अब इसको निकालने के स्टेप्स क्या हैं, क्योंकि एग्जांपल तो इसके बाद ही करेंगे, पहले ये तो देख लें स्टेप्स क्या हैं। राइट इलेक्ट्रॉन लिविस स्ट्रक्चर, मतलब हमें जिस मॉलिक्यूल में हमने हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है उसकी लिविस स्ट्रक्चर लिखनी आनी जरूरी है। हम साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट
ऑफ ईच एटम इंटेलिजेंटली। ये वर्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने में थोड़ा दिमाग लगता है, उसका कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, वो हमने थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना होता है। बस ये देखना होता है किसी भी तरीके से ऑक्टेट पूरा हो जाए बाय एनी मीन। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड लोन पेयर, देन फाइंड द बी एंड एल। बी इस फार्मूले की बात करता है, एल भी इस फार्मूले की बात करता है। इस फार्मूले में बी का मतलब है बॉन्ड पेयर इंटू 2, एल का मतलब है लोन पेयर इंटू 2, क्योंकि पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद जो नेट चार्ज आएगा पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, इट इज़ द सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। मान लो जैसे हमने NH4+ लिखा, ये जो प्लस है ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है। सपोज अपने NO3- लिखा, ये जो माइनस है ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज का नेट माइनस है। इसी तरीके से CO3-2 लिखा, ये -2 बेसिकली CO3 का कंप्लीट -2 चार्ज है नेट। इसी तरीके से जो भी हम लिखते हैं, जैसे ClO4- लिख दिया, ये माइनस बेसिकली क्लोरीन ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं सबके फॉर्मल चार्ज का नेट है। तो ये जो टोटल चार्ज लिखा जाता है ये उनका नेट चार्ज है। अगर ओजोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कि इनका सबका प्लस माइनस कैंसिल करने के बाद 0 आ गया। तो मैं आगे ये बताऊंगा अभी किस तरीके से चार्ज निकालते हैं। तो अभी मैंने इस सेक्शन में जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई, अगर आप देखो इतने इस सेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन है फॉर्मल चार्ज की, कि ये किसी भी एटम के ऊपर वो छिपा हुआ चार्ज है। जब किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बनाते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसमें हम ऑक्टेट पूरा करते हैं, तो जो भी हमें फ़ायदा नुकसान होता है इलेक्ट्रॉन का ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसको हमने निकालना है। ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी है। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V - हाफ ऑफ द B + L। ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर नहीं है। जितने पेयर होंगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ लिख दिए। बाकी मैंने अभी 3 स्टेप बताए हैं कि लिविंग स्ट्रक्चर लिख के उसके ऑक्टेट पूरे करो, उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर उनके काउंट करो, B और L निकालो, और जो टोटल चार्ज आएगा वो जितने भी हर एलिमेंट के ऊपर फॉर्मल चार्ज होगा उसका होगा नेट। और जो ये चीज़ें मैंने सारी बताई आपको, ये सब हम अब एग्जाम्पल से शुरू करने वाले हैं, और एंड में हम फॉर्मल चार्ज की एप्लीकेशन और यूज़ भी करेंगे। तो आप वीडियो रोक के एक बार ये वाला जो जितना मैंने सेक्शन आपको बताया इसको नोट कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे एग्जाम्पल में पार्टिसिपेट करेंगे, उसी से ही सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है। दोबारा से फिर रिवाइज कर देंगे, लेकिन हम आगे एग्जाम्पल इनके करते हैं। और अब शुरू करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालने की ट्रिक और प्रैक्टिस इसके अगले सेक्शन में। तो इस पार्ट में हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में एटम्स के फॉर्मल चार्ज निकालने सीखेंगे। हम फॉर्मल चार्ज को निकालने की प्रैक्टिस बहुत सिंपल से मॉलिक्यूल से करेंगे, और उनमें सबसे पहले है H2। यहाँ पर हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक बॉन्ड पेयर है, दोनों ने एक एक शेयर किया, डुप्लेट पूरा हो गया। तो बस ये देखा कि ये जो दोनों ही हाइड्रोजन है एक ही जैसे हैं, तो मैंने लिखा फॉर्मल चार्ज ऑन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये V है। उसके बाद माइनस। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड पेयर बनाया, तो वो बॉन्ड पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने हाफ किया, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, वो 0 लिखा। तो यहाँ पर 1 - 1 = 0 आ गया फॉर्मल चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम। H2O में हम क्या करते होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर H के साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, अपना कर लिया ऑक्टेट कंप्लीट, इसका हो गया डुप्लेट कंप्लीट। तो अब हम फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन निकालेंगे। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 6 होती है, ब्रैकेट में लिखा। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड पेयर 1 और 1 2 बनाए। ये देखो, एक ये बनाया, एक ये बनाया। तो हम क्या करेंगे, 1/2 × 4 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद इस ऑक्सीजन के पास एक ये लोन पेयर पड़ा, एक ये लोन पेयर पड़ा।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। 4 क्यों, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 माइनस ब्रैकेट में ये भी 2 और ये 4 इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। इसका मतलब वाटर बनाते हुए ऑक्सीजन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इसमें लॉस नहीं, कोई गेन नहीं। इसकी वैलेंस शेल के अपने इलेक्ट्रॉन इतने हैं। हाइड्रोजन को देखोगे, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, उसमें क्या करोगे, 1 माइनस ब्रैकेट में इस हाइड्रोजन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड पेयर बनाया, 1/2 इंटू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब वाटर में ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का दोनों का फॉर्मल चार्ज 0 है। अब आ जाओ HF में क्या है, हाइड्रोजन ने 1 शेयर किया, फ्लोरीन ने 1 शेयर किया। ऐसा करने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट। तो अब अपने फॉर्मल चार्ज ऑन द F निकालते हैं। उसमें क्या करेंगे, F के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। आप ध्यान से चेक कीजिए, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद यहाँ माइनस किया मैंने, और जो बॉन्ड उसने एक ही बनाया 1/2 इंटू 2 है, प्लस लोन पेयर उसके पास कितने हैं, 1 2 3, तो हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे। और ऐसा करने से 7 माइनस और ये 1 है, ये 6 है, 7 हो गया 0। और हाइड्रोजन को चेक करोगे वो भी 0 आएगा क्योंकि इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब इसके ऊपर 0 आया तो ये भी 0 आएगा, तो ये भी आप 0 काउंट कर लो, चाहे वैसे काउंट कर लो चाहे फॉर्मूले से निकाल लो, तो 0 ही आया है। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल है ओजोन का। ओजोन में चार्ज हम निकालते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन 3 है, तीनों ऑक्सीजन ऐसे लिख दो, ये लिख दिए मैंने, तीनों ऑक्सीजन इस तरीके से लिख दिए। अब जब मैंने तीनों ऑक्सीजन लिखे तो मैं क्या करूँगा, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड इसमें बना दूंगा ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दूंगा। उसके बाद में एक तरफ डबल बॉन्ड बना दूंगा। अब मेरा टारगेट ये है कि सबके मैंने ऑक्टेट पूरे करने हैं। इसका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, 2 लोन पेयर लगा के। इसमें देखो 1 2 3 है, एक लोन पेयर लगा के। इसमें क्या है, एक ही है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर लगा के। तो मैंने इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया। ये ओजोन की लिविंग स्ट्रक्चर है। अब अपने क्या करते हैं, इस ओजोन की लिविंग स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन है उनको मैं इस तरीके से A, B और C मार्क कर देता हूँ। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 3 है, उन तीनों ऑक्सीजन को मैं लेबल करूँगा ABC की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन A, फिर मैं निकालूंगा फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन B, फिर मैं निकालूंगा फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन C। तीनों में निकालूंगा। आराम से चलना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सीखने वाली। तो इधर ऑक्सीजन A में क्या करूंगा, देखो हर एक ऑक्सीजन की जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो 6 होते हैं ऐसे, वो तो चेंज नहीं होते। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, उसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं। ठीक है, माइनस लगाया, माइनस लगाया, माइनस लगाया, ब्रैकेट शुरू किया, ब्रैकेट ये लगाया मैंने, हाफ लिख दिया, यहाँ भी हाफ लिख दिया, यहाँ भी हाफ लिख दिया। ओके, ऑक्सीजन A ये वाला है। इस ऑक्सीजन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बट इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 3 है। ये देखो, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करके देखो कितना आया, ध्यान से चेक करना, सॉल्व करके देखो कितना आया। लो जी, 6 माइनस ये 1 प्लस 6 7, ये -1 आ गया। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन बी में क्या है, इस ऑक्सीजन ने जो B है उसने एक बॉन्ड पेयर ये बनाया, एक बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड, इससे 3 बॉन्ड पेयर बन गए। ये देखो, इसकी बात चलेगी, इसकी बात चलेगी तो ये भी काउंट करेंगे, ये भी और ये भी। इसकी बात चलेगी तो यही काउंट करेंगे, इसकी बात चलेगी तो ये 2 काउंट करेंगे। ध्यान से नोट करना, हमने एक एटम के ऊपर पूरा फोकस करना है। ठीक है, B पे आ जाओ वापस। पहले A को ध्यान से सुन लो, 6 तो सबके ही हैं, माइनस फॉर्मूले का पार्ट है, हाफ करना ही है क्योंकि बॉन्ड पेयर देखेंगे, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स।
एक बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन, इसने कितने बनाए 1 2 3 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, इसने कितने बनाए 1 और 2 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस करते हैं चलो। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं लोन पेयर के 2, इसके ऊपर कितने हैं 2 लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करके देखना +1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 0 आएगा। इसका मतलब जो फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन ऑफ 3 ऑक्सीजन ऑफ ओजोन है वो मैं ध्यान से लिख दूं। इसके ऊपर -1, यहाँ पर +1, इसके ऊपर 0। ये निकला फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर 0 है। कहने का मतलब इसको -1 मतलब इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है जो इसके अपने थे, उसने कहीं से एक्स्ट्रा ले लिया, इसने किसी को दे दिया जो उसके अपने थे, उसमें से लॉस हुआ। लो जी, ये -+0 इसका फॉर्मल चार्ज है जो हमें दिखता नहीं है, बस इसके अंदर छुपा हुआ चार्ज है। SO2 करते हैं। लो जी SO2। अब हम SO2 करते हैं, देखो कैसे। इसमें हमने सेंटर में S रखा, साइड में O रखा, यहाँ भी O रखा। एक तरफ डबल बॉन्ड लगा दो, एक तरफ सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब करते हैं ऑक्टेट पूरा। इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे तो यहाँ 2 लोन पेयर लगाएंगे, इसके 3 पहले हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एक इसको लगा दो, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है तो 8 पूरे करने हैं, 3 लोन पेयर लगा दो। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, एक A है एक B है। ये तो सल्फर है, इसको तो AB लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन द सल्फर निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन A निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन B निकालेंगे। ये काम हम अब करते हैं। कैसे? पहले सल्फर। देखो सल्फर और ऑक्सीजन ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम सेम ग्रुप के एलिमेंट है। 6 6 6 ही लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस ऐसे लिखेंगे ही। 1/2 फॉर्मूले का पार्ट है, लिखना ही है, बिल्कुल लिखना है। सल्फ़र की बात यहाँ आ गई। सल्फ़र ने 1 2 3 बॉन्ड पेयर बनाए, तो मैं इधर 6 लिखूँगा, प्लस ये वाला लोन पेयर है 2 लिख दूँगा। आप चेक कीजिए क्या इसके ऊपर चार्ज आया। ये 6 है, ये 3 है, 2 5 हो गए और यहाँ आ गया +1। SO2 में सल्फ़र के ऊपर यहाँ पर +1 चार्ज है जो हिडन है, दिखता नहीं है क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन का कहीं से लॉस हो गया। OA ये वाला, इसके पास 1 बॉन्ड पेयर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर है इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 and 1 7, माइनस का 1 आ गया चार्ज, -1। ये वाला ऑक्सीजन B, ये वाला हम क्या करेंगे, 2 बॉन्ड हैं इसके, 2 बॉन्ड है तो 4, ठीक है। 2 लोन पेयर हैं वही 4, आंसर आ गया 0। इट मीन्स SO2 में हर ऑक्सीजन के ऊपर एक के ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, सल्फर के ऊपर प्लस है। लो जी, ये हमने फॉर्मल चार्ज ओजोन और SO2 पे निकालने सीख लिए। सल्फर पे चार्ज प्लस है, ऑक्सीजन 1 के ऊपर -1 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तभी ये प्लस माइनस का नेट चार्ज SO2 के ऊपर कोई नहीं होता। ये देखो इसके ऊपर हम कभी चार्ज नहीं लिखते। तो अभी आप वीडियो रोक लो, वीडियो रोक के ओजोन SO2 को आराम से उतारो। बहुत टेक्निकल बात हमने सीखी है। सबसे पहले मैंने आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया, उसके बाद वाटर के ऊपर, फिर HF के ऊपर, और अब मैंने ओजोन के ऊपर कंप्लीट चार्ज निकालना सिखा दिया है। लो जी, ये ओजोन के एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 है,
एक के ऊपर +1 है, एक के ऊपर 0 है, इनको ऐड कर लो, O3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये छिपे हुए चार्ज आज हमने निकाले हैं। एक बात ध्यान से समझ लो, जब भी माइनस चार्ज आता है उसका मतलब इसने अपने आसपास के किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिए। इस प्लस का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, किसी को दे दिए। इसका मतलब ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, जितने उसकी वैलेंस शेल में थे उतने ही रहे, बाकी तो उसने शेयर ही किए हैं। तो इस तरीके से ये लॉस और गेन जो इलेक्ट्रॉन का नेट है वो देखते हैं। अभी आपको मैंने यहाँ पर फॉर्मल चार्ज 5 मॉलिक्यूल में एटम्स के निकालने सिखाए हैं। आगे चलते हम बहुत सारे और मॉलिक्यूल के भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। एक बार पहले ये सारी बात वीडियो रोक के नोट कर लो और समझो ये मैंने कैसे निकाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और इस O3 और SO2 में काफ़ी सिमिलरिटी भी है। तो चलते हैं इसके अगले सेक्शन में कुछ और मॉलिक्यूल के फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो अब हम 4 और मॉलिक्यूल्स में हर एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना सीखते हैं। उनमें सबसे पहले है SO3। लो जी, SO3 में क्या है, जब हम इनकी लिविंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ सल्फ़र को सेंटर में लिखते हैं और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सराउंडिंग। लिविंग स्ट्रक्चर बनाते हुए एक बात का ध्यान रखा कि हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा हो। लो जी, कैसे? ये सल्फ़र में देखो, सबसे पहले हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर डबल कर दिया, इसके 4 पूरे हो गए। 4 बॉन्ड मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इसका एक सिंगल बना तो ये 3 और इसके 8 पूरे, एक सिंगल बना, इसके पूरे हो गए। यहाँ डबल था, पूरे करने के लिए 2 लोन पे लगा दिए। तो हमने सल्फ़र तो इसमें 1 है, ऑक्सीजन इसमें 3 है, A B C, और इसमें जो A और C है वो एक जैसे हैं। कैसे? सिंगल बॉन्ड और 3 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर। और ये वाला जो B है वो अलग टाइप का है, डबल बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। तो हमने यहाँ ग्रुपिंग कर रखी है। लॉजिक करें शुरू। फॉर्मल चार्ज ऑन द सल्फ़र। कैसे? सल्फ़र की वैलेंसी 6 है, माइनस किया, ब्रैकेट शुरू किया, हाफ। अब हम ये देखेंगे सल्फ़र ने बॉन्ड कितने बनाए। सल्फ़र ने बॉन्ड बनाए 1 2 3 4, इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। लोन पेयर कोई नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि सल्फ़र के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आता है। वेरी सिंपल, +2 आया, देखो चेक कर लो, +2 चार्ज है। अब चाहे ऑक्सीजन A है ये वाला, चाहे ऑक्सीजन C है ये वाला, दोनों की एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर ऑक्सीजन के ऊपर 6 लिखेंगे और 1/2 इंटू, क्योंकि इसकी बात करोगे इसने बॉन्ड पेयर 1 बनाया, इसकी बात करोगे इसने बॉन्ड पेयर 1 बनाया, तो हम तो चलो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। लोन पेयर इसके कितने, 1 2 3, मतलब 6। और अब इसको चेक कीजिएगा, इसको चेक करोगे तो यहाँ पर 1 और 6 7, और ये आ गया -1 ऑन ईच। ईच का मतलब ये वाला भी -1, ये वाला भी -1, ये वाला, और यहाँ आ गया +2। अब देखो +2 -1 -1, ये 0 है ना, वैसे ही 0 लगा दो, चाहे काउंट भी कर लेना 0 ही है। कैसे? 6 - 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर 2 हैं, 4 लिख लो, लोन पेयर 2 हैं, 4 लिख दो, लिख दिया। ये 2 और ये 6, और आंसर इसके ऊपर 0 चार्ज आ गया। तो हमने फॉर्मल चार्ज ऑन द सल्फ़र ऑफ SO3 निकाला तो +2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ़र की जो अपनी वैलेंसी थी उसके अकॉर्डिंगली इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तभी +2 चार्ज आया। और ये जो ऑक्सीजन था उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली उनके पास एक इसके पास इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। कहाँ से गेन हुआ? सल्फ़र से मिले होंगे कहीं से, इंटरनली हिडन चार्ज। और इसके पास कोई लॉस गेन नहीं हुआ। ये था SO3 के ऊपर, सल्फ़र के ऊपर +2, ऑक्सीजन A और C के ऊपर, ये और ये के ऊपर -1 ईच, और इसके ऊपर 0 चार्ज। अब आ गया NO2-। NO2- की पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो नाइट्रोजन को रखा सेंटर में, 2 ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन जोड़ दिए, एक तरफ डबल बॉन्ड बनाया, एक तरफ सिंगल बॉन्ड बनाया। जब हमने सारे इलेक्ट्रॉन पूरे किए, डबल वाले के साथ 2 लोन पेयर,
इसके 1 2 3 थे, 1 लोन पेयर, इसका एक ही था, 3 लोन पेयर। नाइट्रोजन तो इसमें एक ही है। अब इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। कैसे? 5 नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, 1/2 इंटू 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 6 प्लस लोन पेयर 1 है 2। लो जी चेक किया, 3 और 2 5, इसका आंसर 0 आ गया। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, किसी को दिया और लिया नहीं, अपने में जितने थे इलेक्ट्रॉन उतने ही रहे। ऑक्सीजन ए आ गया, ये वाला ए, ये वाला बी। लो जी देखते हैं कैसे है। अब इसमें हमने 6 लिखना है, 1/2 लिखा, 2 बॉन्ड पेयर हैं 4 लिख दूंगा, 2 लोन पेयर है 4 लिख दूंगा। अब चेक करो, 4 × 6 ये भी 6, इस पर भी कोई लॉस गेन नहीं है। अब आ गया बी की बात इसकी। इसमें क्या है, 6 - 1/2 इंटू ये एक बॉन्ड है 2, 3 लोन पेयर है तो 6, आंसर आ गया -1। कहने का मतलब इसमें जो ऑक्सीजन है ये वाले, इन ऑक्सीजन में इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, ये वाला है वो जो -1 है, जिसके लिए हमने -1 लिखा। ये तो मैंने पहले बोला कि फॉर्मल चार्ज का सबका सम 0 0 -1 का सम माइनस है, +2 +1 +1 ईच 2 आ गए ना, ये देखो 2, तो ये -1 +2, इसलिए सारे के ऊपर चार्ज 0 है। इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज NO2- के भी निकाल लिए, SO3 के भी निकाल लिए। अब चलते हैं नाइट्रेट आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, लिख लो नाइट्रेट आयन। ये अब करते हैं हम, इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट नाइट्रेट। चलो ये शुरू करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें एक नाइट्रोजन सेंट्रल में है और 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन सबसे पहले सिंगल सिंगल लगाए, एक को डबल कर दिया। जब एक को डबल किया तो नाइट्रोजन के ऊपर तो कुछ बचता ही नहीं, 1 2 3 4, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, पूरा तो हो चुका है। उसके बाद ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन ये मिले, हमने ऑक्टेट पूरा किया। इसके बाद 2 मिले, हमने ऑक्टेट पूरा किया। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा कर दिया हमने। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, एक तो ऑक्सीजन ए है, एक बी है, एक सी है। बी और सी एक ही जैसे हैं, सिंगल 3 लोन पेयर, सिंगल 3 लोन पेयर, एक नाइट्रोजन है। चलो शुरू करते हैं, नाइट्रोजन पे निकालते हैं पहले। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, सही है। तो 5 है तो बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4 और 1/2 इंटू 8 लिख दूँ। लोन पेयर कोई है नहीं, सही है बिल्कुल। इसके ऊपर चार्ज आ गया +1 आ गया। लो जी नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाला +1, ये रहा। इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, किसी को दिया होगा। अब फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन ए निकालते हैं। इस पे 6 है, 1/2 ब्रैकेट में लिख लो, इंटू 2 बॉन्ड पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 6, आंसर आ गया इस पे 0। कोई चार्ज नहीं है इस पे, फॉर्मल चार्ज, कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं। अब चाहे बी और सी दोनों देखते हैं, चाहे इसको काउंट कर लो, इसको काउंट कर लो, दोनों को देखते हैं। लो जी इसका फॉर्मल चार्ज 6 माइनस ब्रैकेट शुरू 1/2 इंटू सिंगल बॉन्ड है 2 प्लस 3 लोन पेयर हैं 6 लगाया इजिकल टू निकाला तो कितना चार्ज आया -1। इसका मतलब इस पे भी -1 और इस पे भी -1। अब देखो 2 -1 है, 1 +1 है, तो नेट तो -1 ही आएगा, इसके ऊपर 0 चार्ज है। जब भी कभी आपको पूछा जाए कि नाइट्रेट आयन में 3 ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल चार्ज कितना, आपने बोलना 0 -1 -1, नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है तो -1 ऑन ईच है। ये हमने फॉर्मल चार्ज निकालने सीखे हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा, हमने फॉर्मल चार्ज निकालने इस तरीके से सीखे हैं। लो जी अब बात आई कार्बोनेट आयन की।
ये है कार्बोनेट आयन। चलो कार्बोनेट आयन की कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर बनाई तो कार्बन सेंटर में रखा, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाए, एक को डबल कर दिया। डबल किया तो फिर देखा कार्बन की वैलेंसी तो 1 2 3 ऑक्टेट पूरा हो गया, कोई लोन पेयर नहीं। इस पे एक बॉन्ड बनाया तो ये देखो इसका अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। एक बॉन्ड पेयर है, 6 और लगा दिए। 2 बॉन्ड पेयर है, 2 और लगा दिए। अब हमारे पास यहाँ एक तो कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, उसमें ए और बी तो एक ही जैसे दिखते हैं और सी इसमें लग गए। तो इसीलिए मैंने जब इनके फॉर्मल चार्ज निकालने शुरू किए तो सबसे पहले मैंने कार्बन का निकाला। कार्बन की वैलेंसी 4 है, लो जी 1/2। कार्बन के पास बॉन्ड पेयर 4 है, 1 2 3 4, इसका मतलब इसको मैं 8 लिखूँगा, लोन पेयर कोई नहीं है, इसलिए कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज है ही नहीं। ये कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है, कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं। ठीक है, अब आ गया ए और बी के ऊपर, मतलब चाहे ए चाहे बी दोनों के ऊपर देखते हैं। इसमें आप चेक करो, जब सिंगल बॉन्ड के साथ 3 लोन पेयर हों ऑक्सीजन के, ये देखो तो -1 आता है, तो हम -1 ईच लिख देंगे। इसका मतलब ये भी -1 और ये भी -1 और ये पक्का 0, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल है, ये -1 ये भी -1, तो क्योंकि -2 तो पहले आ चुका है, वैसे निकाल के भी देख लेना, यही आंसर आएगा। सी के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, क्योंकि ये सी इसी जैसा है, इसी जैसा। ये देखो ओ डबल बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, ये तो वही है। ये देखो, अगर आप एक ग्रुप पहचान के फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लोगे, उसमें क्या दिक्कत है, इसमें -1 इसमें -1, 3 लोन पेयर एक आ जाए, 3 लोन पेयर एक आ जाए तो -1। तो इस तरीके से हमने, अगर आपको पूछा जाए कि कार्बोनेट के ऊपर कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना, हम बोलेंगे 0। फिर ऑक्सीजन के ऊपर -1 0। यहाँ पर क्या है, -1 0 एंड +1, तभी तो 4 यहाँ पर -1 -2 आया, इधर -1 ही आया, क्योंकि ये प्लस से कैंसिल हो गया। लो जी, हमने अभी फॉर्मल चार्ज कितने मॉलिक्यूल के निकाल लिए, 9 के निकाल लिए। SO3 का निकाल लिया, N2- नाइट्रेट का निकाल लिया, नाइट्रेट आयन का निकाल लिया, CO3-2 में हर एक एटम का निकाल लिया फॉर्मल चार्ज। लो जी, वीडियो रोको, वीडियो रोक के हर एक मॉलिक्यूल आयन में एटम के फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं उसका ओरिजिनल फार्मूला फिर से आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहीं भूल मत जाना। फार्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V - 1/2 B + L। ये है फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, जिसका हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो इस फार्मूले की वैलिडिटी आपको अब पूरी समझ में आ चुकी है। फॉर्मूले को माइंड में रखो, कैलकुलेशन को ध्यान में रखो, थोड़ा स्पीड से काम ऐसे किया करो, 2 एक जैसे हो तो वैसे लिख लो, अगर ऐसे निकाले डायरेक्ट लिख सकते हो, ताकि ऑब्जेक्टिव में हम फटाफट टिक कर सकें। लो जी, आगे चलते हैं। वीडियो रोक के ये सारा सेक्शन पूरा उतारो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान से काम करने वाला है। और लिविंग स्ट्रक्चर गलत बनी तो गारंटी क्वेश्चन गलत। लिविंग स्ट्रक्चर ध्यान से बनने वाला सबसे हमारा चैलेंज इसमें यह है कि लिविंग स्ट्रक्चर गलत ना बने। लो जी, देखते हैं आगे कुछ और मॉलिक्यूल के फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो इस सेक्शन में हम 5 और मॉलिक्यूल के हर एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना सीखेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया, इससे सबसे इम्पॉर्टेंट है लिविंग स्ट्रक्चर लिखना, हमारे लिए चैलेंजिंग भी यही है। लिविंग स्ट्रक्चर लिखने में क्या करते हैं, एटम लिख लिया करो, उसके बाद पहले सिंगल बॉन्ड लगा दिया करो, उसके बाद डबल लगा के देख लिया करो। अगर उसकी वैलेंसी मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाए ठीक है, नहीं तो बाकी लोन पे लगा के ऑक्टेट पूरा कर दिया करो, ये सबसे बेस्ट है। तो CO2 पहले देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाए तो 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड बनाए तो 2 लोन पेयर, क्योंकि सबका ऑक्टेट पूरा चेक कर लो।
तो जब हम फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन निकालेंगे तो वहाँ पर 4 माइनस 1/2 इंटू, क्योंकि कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, हम 8 लिखेंगे। लोन पेयर इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर कोई नहीं है, ऐसा करने से इसके ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज आया है। ऑक्सीजन चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड 2 लोन पेयर, ए और बी मैंने इकट्ठे लिख दिए। अब अपने क्या करेंगे, 6 माइनस 1/2 इंटू, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 4 प्लस 2 लोन पेयर हैं तो ये भी 4 इज इक्वल टू, यहाँ 2 और ये 4 6 0, मतलब इन सब के ऊपर 0 0 फॉर्मल चार्ज है और वैसे भी नेट 0 है। लो जी, ये था कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, हर कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज। अब आ गया NH4+। NH4+ में क्या है, एक Na सेंटर में चारों हाइड्रोजन है। तो हमने क्या किया, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही हाइड्रोजन का लगाते हैं, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड तो कोई बनाता ही नहीं। तो नाइट्रोजन के अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन निकालते हैं। ये 5 है, माइनस ब्रैकेट में 1/2 इंटू 4 बॉन्ड पेयर हैं, 8 हो गए, लोन पेयर कोई नहीं है, इज इक्वल टू, यहाँ देखोगे तो यहाँ पर +1 चार्ज आ चुका है। इसका मतलब यहीं पर है वो +1 चार्ज जो ये आया। अब फॉर्मल चार्ज ऑन द हाइड्रोजन वो कैसे निकालोगे, वहाँ पर यहाँ पर 1 लिख दोगे, माइनस हर हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड बनाया, इसको 2 लेंगे, लोन पेयर कोई है नहीं, इसके लिए हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज अभी 0 है और वो जो प्लस चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर है। लो जी, ये थी बात अमोनियम आयन में देखने वाली। अब हमने लिखा N2O। N2O में हमने क्या किया, N सेंटर में रखा, इधर O लगाया, इधर N लिखा। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाए थे, उसके बाद हमने पूरा इंटेलिजेंटली वो काम किया जैसे हम करते होते हैं लिविस स्ट्रक्चर निकालने में। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो, टोटल निकालोगे तो 7 प्लस फिर 7 प्लस फिर 8 और ठीक है। तो अब आप टोटल निकालोगे तो कितने हो गए, 7 7 14 22 और इसको 2 से डिवाइड किया, 11 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। हमने 11 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पूरे करने हैं। गिनते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने एक बार दोबारा चेक कर लें कोई गलती ना हो जाए। नाइट्रोजन के ऊपर सॉरी, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, हमने क्या निकालने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नाइट्रोजन के 5 हैं और इसके भी 5 हैं, इसके 6 हैं, 6 × 5 11 एंड 5 16, ठीक है। तो 16 इधर लिखा, लो जी क्या लिखा मैंने, 16 लिखा 2 से और ये आगे 8 इलेक्ट्रॉन पेयर। 8 इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सही है, ये स्ट्रक्चर इसी से ही सही बनती है, वो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सम करते होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, नाइट्रोजन क्योंकि 2 है, एक को ए लिखा एक को बी। उसके बाद हमने क्या किया, ऑक्सीजन एक ही है, तो पहले नाइट्रोजन ऑन द जो ए है उसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, 5 ये हैं, माइनस 1/2 इंटू, अब इसने 3 बॉन्ड बनाए, 6 लिख दूंगा, एक लोन पेयर है तो 2 लिखूंगा, इज इक्वल टू, चेक कीजिएगा इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका फॉर्मल चार्ज 0 है। क्या है, 0 है। बाकियों की चेक करते हैं। इसकी बात करते हैं N की, N पे 5 है, माइनस 1/2 इंटू, इसने कितने बॉन्ड पेयर बनाए, 1 2 3 4 8 हो गए, प्लस, तो अब और तो कोई है नहीं, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 आ गया। अब देखिए ओवरऑल न्यूट्रल है, ये 0 है, ये +1 है, पक्का इस पर -1 आएगा, देख लेना। वो जो ऑक्सीजन है 6 आ गया, माइनस 1/2 इंटू, यही बॉन्ड पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 लोन पेयर हैं, 6 हो गए और आंसर चेक करो, -1 आ गया। ये -1, ये +1, ये -1, मतलब यहाँ +1 चार्ज है, ये -1 चार्ज है, इसके ऊपर 0 है, तभी N2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये लाफिंग गैस है N2O। तो अब हम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। लॉजिक ऐसे,
सबसे पहले हमने कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ा, पहले फिर सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर डबल बॉन्ड लगाया, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा के देखा कि ऑक्टेट इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। तो करना तो हमने ऑक्टेट ही पूरा है, तो लिविंग स्ट्रक्चर बन गई इसकी। उस लिविंग स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है ये निकालते हैं। लो जी, कार्बन के ऊपर 4 माइनस 1/2 इंटू कार्बन में बॉन्ड पेयर 3 है, 6 लिख दो, प्लस इसके पास लोन पेयर है, इसको 2 लिख दो, इज इक्वल टू, निकाल के देखो क्या वैल्यू आती है। लो जी, वैल्यू आती है ये 3 और ये 2 5 -1 आ चुकी है। और अगर इंटेलिजेंटली चलो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पक्का ये +1 होगी। चेक भी करते हैं कैसे। यहाँ पर 6 लिखा क्योंकि ऑक्सीजन 6 है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 है, इंटू करोगे तो वही 6 इलेक्ट्रॉन प्लस वही एक लोन पेयर इज इक्वल टू, चेक कीजिएगा, ये 6 है, ये 3 और 2 5 है, यहाँ पर +1 है। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आपको कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज पूछा जाए तो आपने लगाना -1, इसके ऊपर लगाना +1 और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लो जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैंने बताई और बहुत अजीब है और नई बात है। कार्बन के ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। बेसिकली इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया कि इसको लेना पड़ा, तब इनका ऑक्टेट जाके पूरा हुआ। ये एक लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद इन द मॉलिक्यूल, फ़ायदा नुकसान जिसको बोलता हूँ मैं। लो जी, अब हम निकालते हैं pH3 में। pH3 में सेंटर में P है, हाइड्रोजन सारे एक जैसे ही हैं, सिंगल बॉन्ड लगाए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमने लोन पेयर लगा दिया। फॉस्फोरस की वैलेंसी जो है 5 होती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 5 माइनस ब्रैकेट शुरू 1/2 इंटू, फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, 6 लिख दो, एक लोन पेयर है, ये देखो 2 लिख दो। अब निकालो फॉर्मल चार्ज, ये 3 और 2 5, 0 आया। ये पूरा तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर भी 0 होगा पक्का। तो इस तरीके से हमने इस पे भी 0, इन सब पे 0 0 फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। लो जी, अब हमने फॉर्मल चार्ज और कई मॉलिक्यूल के निकाल लिए हैं। कौन कौन से? CO2 का निकाला, अमोनियम आयन का निकाला, N2O का निकाला, CO का निकाल दिया, pH3 का निकाला और सबसे इंटरेस्टिंग हमने काम किया है CO वाला। और ये भी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे कैसे हमने फॉर्मल चार्ज इनके निकालने हैं। लो जी, तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के इन सब के फॉर्मल चार्ज एक बार पूरे नोट कर लो और ये ट्रिक देखो कि कैसे निकालने हैं। देखो, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला तो ये है कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, वो स्ट्रक्चर सही बनेगी तो उसमें यूज़ करेंगे। तो ये हमने फॉर्मल चार्ज 13 मॉलिक्यूल के निकालने सीख लिए हैं। अब हम इन फॉर्मल चार्ज के यूजेस और इसको आगे क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं फॉर्मल चार्ज, ये हम करते हैं इसके अगले पार्ट में और कुछ और एग्जांपल भी करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। और आप वीडियो रोक के ये सारा उतार लो, कुछ और नई चीज़ें अगले पार्ट में करते हैं इसके बाद। तो इस पार्ट में हम जितना भी इससे पिछले सेक्शन में काम किया है, हमने फॉर्मल चार्ज निकाले हैं, उन फॉर्मल चार्ज के एक्चुअल में यूज़ क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं फॉर्मल चार्ज, वो सीखेंगे। लो जी, इनकी मेनली 2 ही एप्लीकेशन है। सबसे पहले एप्लीकेशन में देखा जाएगा कि इफ़ द फॉर्मल चार्ज इज़ 0। अब 0 का मतलब ये है कि लिविंग स्ट्रक्चर बनाते हुए, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए द गिवन एटम ने अपनी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कोई लॉस गेन नहीं किया, ना लिए ना दिए, नेट वही है। नो नेट गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भी उसने जब बॉन्ड बना लिया, जितने उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन थे उसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ, उतने ही रहे। अब नेगेटिव का मतलब है फॉर्मल चार्ज शो दैट
द गिवन एटम हैव गेन किए तभी तो नेगेटिव आया, मतलब उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में जितने थे उससे कुछ फ़ायदा हुआ, उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लिए, बॉन्ड बनाते हुए ले लिए फ्रॉम द नियर बाय एटम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब पॉजिटिव क्या चीज़ है, पॉजिटिव तो देने को बोलते हैं, लॉस किया। फॉर्मल चार्ज शो दैट द गिवन एटम हैव लॉस्ट, जितना नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज दे दिए उतने, एक है तो एक दे दिया, दो है तो दो दे दिए, लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन टू द नियर बाई एटम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लिविज स्ट्रक्चर एंड कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए अपने उनके इलेक्ट्रॉन किसी साथ वाले को दे दिए ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इस तरीके से पॉजिटिव का मतलब लॉस दे दिए, नेगेटिव का मतलब ले लिए, जीरो का मतलब ना लिए ना दिए, कोई नेट लॉस गेन नहीं। ये फॉर्मल चार्ज हमें इन्फॉर्मेशन देता है। एक और बात, फॉर्मल चार्ज हमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे उसके लिए शो करता है। मैं वैसे ये टॉपिक यहाँ पर इस वीडियो में थोड़ा प्रीमच्योर है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक डोनर ने एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब डोनर ने के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, उसने दे दिए, एक्सेप्टर ने ले लिए और देने लेने में उनका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है, वहाँ पर ये जो शेयर्ड पेयर है डोनेटेड बाय वन शेयर्ड बाय बोथ, तो जब डोनर है तो यहाँ प्लस आएगा, एक्सेप्टर है तो माइनस आएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनते हैं और कहाँ बनते हैं उसकी हेल्प, वो निकालने की हेल्प फॉर्मल चार्ज करता है। कैसे, सुनो ध्यान से। मान लो हमारे पास ए बी है एक एटम और उसके ऊपर एक के ऊपर प्लस है, दूसरे के ऊपर माइनस है। देन ए डोनर होगा तभी तो प्लस चार्ज आया, बी एक्सेप्टर होगा तभी तो माइनस चार्ज आया। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच शो दैट वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ए टू बी, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया डोनर वाला प्लस एक्सेप्टर वाला माइनस। द कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो दैट शेयर्ड पेयर इज डोनेटेड बाय वन बट शेयर्ड बाय बोथ। कोवलेंट बॉन्ड क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग, एक बॉन्ड बनेगा तो एक एक देंगे, दो बॉन्ड बनाओगे दो दो देंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो तीन तीन देंगे, मतलब बराबर शेयरिंग। इसमें क्या है, दो का कोई और शेयरिंग दोनों करेंगे, डोनेटेड बाय वन शेयर्ड बाय बोथ। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, आगे हम अलग से करेंगे, अभी नहीं इसका यूज़, वो अलग ही एक टॉपिक है, उसमें एग्जाम्पल ही अलग हैं। मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकालने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप इससे पिछले सेक्शन में ओजोन देख लेना, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, यहाँ पर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। इसका मतलब हुआ क्या, ओ डबल बॉन्ड ओ से ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ये इसकी स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। वो क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ से ओ तक बना। इसी तरीके से ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3 माइनस। तो फॉर्मल चार्ज निकालना, यहाँ जीरो आएगा, इधर माइनस आएगा और इधर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो इसी तरीके से इसमें भी ऐसे देखा कि एक N है, डबल बॉन्ड O है और इधर O के ऊपर माइनस चार्ज, एक बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये नाइट्रेट में ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था। अब SO3 में कैसे है, यहाँ पर जीरो चार्ज है, इधर -1, इधर -1, यहाँ पर +2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं ऐसे, क्योंकि +2 का मतलब एक इधर एक इधर। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ढूंढने में हमें हेल्प करते हैं। और एक और मैंने इससे पिछले सेक्शन में बनाया था N2O का, चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N और इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, चेक कर लेना, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो उसमें भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये वाला। तो N2O का मतलब मैंने आपको एग्जांपल A किया, नाइट्रेट आयन B किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड C किया और यहाँ पर N2O D करवा दिया। इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट भी हैं। तो हमने ये सीखा
कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर निकालने हो कहाँ पर कितने हैं, तो फॉर्मल चार्ज में जहाँ प्लस आ जाए माइनस की तरफ लगा दिया करो। ये देखो प्लस माइनस ऐसे लगा दिया, प्लस माइनस ऐसे लगा दिया। यहाँ पर एक प्लस है माइनस चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, क्योंकि प्लस एक है ना, यहाँ टू होते दोनों तरफ लगाते जैसे इस पे थे। तो ये जो फॉर्मल चार्ज है ये मैंने इसके पिछले सेक्शन में निकालने सिखाए थे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनते हैं, बस एक प्लस से माइनस तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जितने प्लस माइनस देख लिया आपने उतने ही बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कोवलेंट बॉन्ड की, फॉर्मल चार्ज की। छोटी छोटी बातें हमने सारी करनी है अभी। तो इसके अगले सेक्शन में हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो इस सेक्शन में हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी आज अपने इस वीडियो में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में लिविंग स्ट्रक्चर बना के उनका फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा है, उन्हीं के ही बेस पर कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं। आप लोग वीडियो रोक के ये चारों क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ लिखे, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन नोट करो, इसके आंसर चेक करो, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। हर एक की लिविंग स्ट्रक्चर बनाओगे, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फॉर्मल चार्ज सब निकालोगे। वीडियो रोक के एक बार ये सारे सॉल्व कर लो, आंसर इसके टिक करो और मैं इसके बाद आपको करवाता हूँ इनके सॉल्यूशन। आई होप आपने वीडियो रोक के ये उतार लिए होंगे। और ये पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर इन NF3। लो जी क्या करते हैं, N ऐसे लिखेंगे, F इधर और F इधर, सब पे एक एक बॉन्ड बना दो क्योंकि फ्लोरीन बनाता ही एक है। नाइट्रोजन की ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक लोन पेयर लगाएंगे। फ्लोरीन के पास पहले ही कितने 3 होते हैं, ये लो, ये बन गई लिविंग स्ट्रक्चर NF3 की। तो इसमें अगर आप बॉन्ड पेयर काउंट करो तो 1 2 3, मतलब बॉन्ड पेयर इसमें 3 हैं। और लोन पेयर काउंट करो तो 3 और 3 और 3 9 और 1 10 है, मतलब 3 10 वाला सेट इसका आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ध्यान रखना टोटल नहीं है, सेंट्रल एटम पे CCl4 में। तो कैसे करना, एक कार्बन है, यहाँ Cl है, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, यहाँ भी Cl है। इसमें कोई डाउट नहीं, कार्बन का ऑक्टेट पहले पूरा। लेकिन क्लोरीन के ऑक्टेट के लिए हम उनके लोन पेयर इस तरीके से शो करेंगे। अगर आपको पूरे मॉलिक्यूल में टोटल पूछे जाएं तो आपने 3 × 4 12 करने हैं, बट इसमें कार्बन के ऊपर कोई नहीं, आंसर इसका C है 0। ये सिली मिस्टेक बहुत होती है। आपने कार्बन के ऊपर देखना है जो है कि सेंट्रल एटम, ठीक है बिल्कुल। लो जी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब पूछा गया फॉर्मल चार्ज ऑन द सल्फर इन SO2 निकालो। फॉर्मल चार्ज ऑन द सल्फर इन SO2 निकालो। इससे पिछला मैंने जो SO2 आपको सिखाया था उसमें क्या एक S है एक O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा लो। और बाकी ये अगर आप इनका फॉर्मल चार्ज निकालो सल्फ़र का, ध्यान से चेक कर लेना, ये +1 आएगा, ये -1 आएगा। आंसर इसका D है। SO2 में सल्फ़र के ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 है। फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम इन ओजोन। ओजोन में हमने बार बार स्ट्रक्चर बनाई है, एक O एक तीसरा O, सिंगल बॉन्ड लगाए, डबल बॉन्ड लगा के अब क्या किया हमने, यहाँ पर एक लोन पे लगाया और ये बन गई ओजोन की स्ट्रक्चर। जब हम इनके फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, एक पे 0 आता है, सेंट्रल पे +1 आता है, इस पे -1 आया था। इसका मतलब टोटल तो ओवरऑल न्यूट्रल है। इसमें अगर एलिमिनेशन भी लगाओ तो इसमें क्या प्लस प्लस माइनस ये नहीं आंसर, प्लस माइनस माइनस ये भी नहीं आंसर, -+0 यही रहा। और अब हम करते हैं इसके अगले सेक्शन में कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं इसके अगले पार्ट में। तो इस पार्ट में 4 और क्वेश्चन करेंगे। ये चारों क्वेश्चन आप नोट कीजिए।
इनमें ये 5वां क्वेश्चन है, ये 6th, ये वाला 7th और ये रहा 8th। आप लोग वीडियो रोक के एक बार पहला क्वेश्चन उतारो, उसके सॉल्यूशन के लिए स्ट्रक्चर बनाओ, ट्राई करो। फिर 6th क्वेश्चन है और इधर 7th एंड 8th। तो पूरा ध्यान से इन क्वेश्चन को करो और देखो क्या इनके ऑप्शंस बनती हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो रोक के ये वाले क्वेश्चन उतार लिए होंगे और अब मैं इनके आपको देता हूँ सॉल्यूशन। 5वां क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन HNO2 कितने हैं? लो जी, HNO2 की जब स्ट्रक्चर बनाएंगे बहुत ध्यान से बनाएंगे। देखो H तो बिल्कुल एंड में होता है, यहाँ पर N है, इधर भी O और इनके बीच में भी O लगा दो। अब जब हमने पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इधर डबल बॉन्ड लगाया, तो डबल बॉन्ड लगाया तो इसके लोन पेयर पूरे हो गए। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आएंगे। ध्यान क्या रखना है, हर एटम का ऑक्टेट पूरा हो, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बने और कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा फालतू ना हो। तो इसमें आप लोग बॉन्ड पेयर काउंट करो, 1 2 3 4, ए इज़ द आंसर। इसके बाद आ गया फॉर्मल चार्ज ऑन द 3 ऑक्सीजन एटम्स इन द नाइट्रेट आयन। तो इससे पहले मैं नाइट्रेट आयन करवा चुका हूँ आपको। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नाइट्रेट इधर सेंटर में 1, इधर ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन लगा दिए मैंने, एक पे डबल लगा दो। डबल लगाओगे तो यहाँ पर 2 लोन पेयर लगाओगे, क्योंकि अब तो नाइट्रोजन पे तो 8 पूरे हो गए, तो इधर हमें 3 लोन पेयर लगाने पड़ेंगे। और फॉर्मल चार्ज निकालोगे, इसका 0 आएगा, इसका -1, इसका -1, इसका आएगा +1। तो इसका मतलब फॉर्मल चार्ज, इन्होंने तो ऑक्सीजन का पूछा, तो आंसर क्या है, -1 -1 0। ढूंढो इसमें से आंसर। -1 0 0, ये रहा -1 -1 0, बी इज़ द आंसर। और तो कोई बनता ही नहीं है, माइनस प्लस आ गया, प्लस तो नाइट्रोजन का है, -1 एक ही आया, यहाँ पर आप प्लस लगा दो क्योंकि ये -2 बार आ गया, ये -0 0 +0 0। ओके, तो इसका आंसर बी आ गया। ध्यान से चेक कर लेना, इनके फॉर्मल चार्ज मैंने पीछे निकालने सिखाए हुए हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर ऑन द फास्फोरस ऑफ PCl3। लो जी, PCl3 बनाओ स्ट्रक्चर ऐसे। तो इसमें फास्फोरस के 3 बन गए, हम यहाँ 1 लोन पेयर लगाएंगे। बाकी जो क्लोरीन है उनमें 3 तो लगने ही हैं, ये लो लगने ही हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो तुम्हें क्या पूछा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर ऑन द फास्फोरस ऑफ PCl3। बॉन्ड पेयर इसके 1 2 3, बॉन्ड पेयर हो गए 3। लोन पेयर सिर्फ इस पे पूछा, सारे मत काउंट करना। लोन पेयर हैं 1, 3 1 वाला सेट देखो, 3 0 3 10, ये रहा 3 1, क्योंकि तुम्हें पूछा ही फास्फोरस का है, ये मिस्टेक होती है। टोटल पूछ लेते हैं, आंसर आता है इसमें 10 3 10। फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इन H3O+ हाइड्रोनियम आयन। क्या करोगे, ऑक्सीजन लिखोगे, उसके बाद ये रहे 3H। अब देखिए हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे, इसका कर दिया हमने, लेकिन हम लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज। अब निकालते फॉर्मल चार्ज। कैसे, हाइड्रोजन का निकाल लेना, ऑक्सीजन का निकाल लें, क्योंकि हमें तो पूछा ही ऑक्सीजन का अपने, क्यों, क्योंकि पूछा ही ऑक्सीजन का। चलो जी ऑक्सीजन का निकालते हैं। कैसे, 6 माइनस ब्रैकेट में 1/2 इंटू, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 6 लिख दिए। कितने लोन पेयर हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 3 और 2 5, 6 -5, आंसर +1। ये रहा सी आंसर। और ये जो प्लस चार्ज है ये इसके ऊपर चार्ज है। लो जी, बहुत क्लियर हो गया। असल में इस ऑक्सीजन ने H को लोन पेयर दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सारे। ठीक है, चलो जी, तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के ये सारे क्वेश्चन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज के इस टॉपिक में हमने फॉर्मल चार्ज के बेस पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी सीखी है। तो एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सारे
क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो हैं वो आप लोग नोट करो, चेक करो और ख़ुद जो आंसर प्लान किए थे उसमें देखो कोई मिस्टेक आती है, सिली मिस्टेक क्यों है, हर चीज़ को नोट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल। और आप लोगों ने इस वीडियो में, आज वाली इस वीडियो में स्पेशली फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मल चार्ज, उसके यूजेस क्या हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं। मैंने आपको इन एग्जाम्पल से इतना सक्षम बनाया कि आप लोग और नए एग्जाम्पल के भी फॉर्मल चार्ज निकाल के किसी अननोन कंपाउंड पे ये कॉन्सेप्ट लगा के उसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मिलते हैं और नए वीडियो में, जुड़े रहना मेरे साथ अगले वीडियो में भी। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।